राधे राधे। राधे राधे। देखो आज मानव नेत्र का वर्णन करना, सचित्र वर्णन। तो हम सारा फिगर बना दिया, सारा नाम दर्शा दिया, तुम लोग उतार लो। देखो उसका वर्णन में क्या, मानव नेत्र द्वारा प्रकाश के उपस्थिति में वस्तु को देखने की क्षमता प्राप्त होती है। मानव नेत्र 3 परत से मिलकर बने होते हैं। पहली परत को बोलते हैं श्वेत पटल, जो अपारदर्शी होता है। इसके आगे का भाग में उभरा हुआ, जो जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, आगे का भाग जो उभरा रहता है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का निर्माण दूसरे परत को कॉर्ड कहते हैं। इसमें अनेक रक्त वेंस, मतलब रक्त जो छोटा छोटा नस होता है वो जुड़ा होता है। यह आगे चलकर आइरिस का निर्माण करता है। इसके ठीक पीछे सेलेरी मांसपेशिया की सहायता से नेत्र लेंस लगा होता है। देखो नेत्र लेंस लगा है, यही सेलेरी पेशिया है। नेत्र की तीसरी परत रेटिना है। क्या है? तीसरी परत रेटिना। यहाँ होगा रेटिना, इमेज फॉर्मेशन यही बनेगा। इमेज जो हम लोग फिगर देखते हैं वही बनता है, जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर विद्युत संकेत के रूप में दीर्घ तंत्रिका जो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हम लोग जो देखते हैं ना उसको दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जलीय द्रव होता है, जिसे हम कचाप द्रव कहते हैं। आप देखो जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे मानव नेत्र, आज उससे आगे देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट पुतली है। रेटिना बतलाए थे। आज है सामंजस्य क्षमता। पिछले क्लास में आपको सामंजस्य क्षमता बताए थे कि रिफ्रैक्शन जो पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें पढ़ाए थे कि सामंजस्य क्षमता क्या होता है। अब इसमें जाना मानव नेत्र में। मानव नेत्र की फोकस दूरी या उससे संबंधित मांसपेशिया के द्वारा आसानी से बदली जाती है। मांसपेशिया द्वारा लेंस की फोकस दूरी की इस प्रकार बदलने की क्रिया को हम नेत्र का सामंजस्य क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूर का जो वस्तु देखता है मनुष्य का नेत्र, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी तो स्पष्ट वो देख सकता है। और सबसे दूरतम दूरी किसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। अब देखो उसमें पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि आँख की सामंजस्य क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर। कितना? 4 अब देखो डायोप्टर उसका ऐसा यूनिट होता है। 4 डायोप्टर कैसे हुआ? तो हम बताए थे उसको मीटर में लेते हैं। इसका होता ना ऐसा यूनिट, मीटर। अब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 25 चौका 100 आ गया 4 डायोप्टर। अब दूसरी परिभाषा क्या है कि आंख की लेंस की फोकस दूरी की लंबाई बदलने की क्षमता को हम सामंजस्य क्षमता कहते हैं, जो आपका शॉर्ट विधि। अगर दीर्घोत्तरी में पूछे तो आप ये लिखोगे, और ये 2 पॉइंट है और 1 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट लिख दोगे, तुमको 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर में पूछे तो ये तुम्हारा है, ये परिभाषा लिखना, 1 पॉइंट लिख देना कि न्यूनतम दूरी कितना होता है। ठीक, ओके, क्लियर है ना? देखो अस्पष्ट दृष्टि दोष, ये तुमको अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पढ़ा रहे हैं ना। वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई वस्तु रखने पर हमारे आंख में स्पष्ट दिखाई दे, या सामान्य नेत्रों से। तो हमारा नेत्र सामान्य होता है ना, क्योंकि ना चश्मा लगाएंगे ना कुछ हुआ रहेगा, तो सामान्य नेत्र कहलाएगा। तो ये परिभाषा था। उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु को रखते हैं तो साफ साफ दिखाई देता है ना। अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब निकट बिंदु और दूर बिंदु किसे कहते हैं? तो निकट बिंदु वह निकट बिंदु जिससे हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे निकट में। अब सबसे मान लो यहाँ पर आंख पर रखेंगे तो दिखाई देगा नहीं ना, कम से कम 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर हुआ निकट बिंदु लगभग। दूर बिंदु वह दूर स्थित बिंदु जिसको हम किसी वस्तु को साफ साफ देख ले, कहीं पे भी रहे दूर पर, लेकिन हम उसको साफ साफ देख सके, उसको बोलते हैं दूर बिंदु। तो वो अनंत होता है। जैसे हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो यहाँ से छत पे चढ़ेंगे तो सलखनिया दिखेगा ना, वही नीचे आते हैं तो दलोखर तक ही दिखता है।
दिखते हैं ना? राधे राधे। देखो दृष्टि दोष पढ़ना है ना, तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वो ऐसा दोष जिसमें निकट या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर किसी कारण से नहीं बन पाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। अब क्या होता है, कभी काल क्या होगा, उसका क्षमता धीरे धीरे खोने लगते हैं दृष्टि दोष। अब दूर स्थित वस्तु को हम नहीं देख सकते, नज़दीक को देखते हैं, या नज़दीक को देख सकते हैं, दूर का वस्तु नहीं देख पाते हैं, उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, निकट, दूर और जरा दूर दृष्टता। तो दृष्टि दोष में तुमको पहले निकट दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से, मतलब निकट का वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं, लेकिन दूर का वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण 2 है। पहला कारण है कि नेत्र गोलक को बड़ा लंबा होना, दूसरा है क्या कि लेंस और आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। तो पहला में तो होगा कि रेटिना और लेंस के, नेत्र लेंस के बीच का दूरी बढ़ जाएगा। अब देखो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी कैसे बढ़ता है? तो मान लो ये नेत्र गोलक है, यहाँ पर तो लेंस लगा होगा, लगा रहता ना यहाँ पर लेंस साइड में, यहाँ लेंस लगा रहता है। ये जो होता है इसके रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाता है। दूसरा बात बोल रहा है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। लो नेत्र लेंस को थोड़ा मोटा कर दिया, हो गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं दूर दूर दृष्टि दोष। चलो